नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपको मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अवाम की परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं और ज़ाहिरी बात है, एक आम इंसान और एक आम जो पाकिस्तानी शहरी है वो ऐसे रास्ते तलाश कर रहा होता है कि जहाँ पे उसका सरमाया महफूज हो और वो उसको कुछ अर्निंग भी हो रही है और उसके घर का चूल्हा जल रहा हो। लेकिन बदकिस्मती से जहाँ पे हर तरफ तबाही है, वहाँ पे ऐसी ऐसी कंपनीज पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो पंजे माजी में भी गाड़े रखा है, अब भी गाड़े हुई हैं कि वो अवाम को सुहाने ख्वाब दिखाते हैं कि हम आपको जनाब आपकी रकम को डबल कर देंगे और आपको जनाब हर महीने एक अच्छी खासी जो आप हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे उसकी जो है वो हम अच्छी खासी आपको प्रॉफिट देंगे और आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें। उन्होंने बड़े खूबसूरत खूबसूरत जनाब लड़के और बड़े खूबसूरत नौजवान और कुछ जो मार्केटिंग करने वाली कंपनीज हैं उनमें से लड़के और कुछ अशखास को उठाते हैं और एक टीम बनाते हैं और उनके ऊपर एक लीडर बनाते हैं, नीचे डाउन लाइन्स बनाते हैं। ये सिलसिला वो फिर गांव तक वो नेटवर्क फैलाते हैं और सादा लोगों को वो सुहाने ख्वाब दिखाते हैं कि आप हमारे साथ इन्वेस्ट करें, आपको काम करने की ज़रूरत ही नहीं है और आप जो है वो घर बैठे माहाना आपको मिलते रहेंगे। इससे पहले पाकिस्तान में बड़े बड़े स्कैम हो चुके हैं, जैसे अपना क्या नाम है B4U है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान में आई, उन्होंने यहाँ पे लोगों को यही सुहाने ख्वाब दिखाए। चैनल है, उस मुख्तलिफ कंपनीज हैं और वो चलती बनी, उन्होंने लोगों को चूना लगाया और वहाँ से लोगों के अरबों रुपए डूब गए। इस वक्त भी 3-4 कंपनीज जो हैं वो बिल्कुल उन्होंने सर उठाए हुए हैं, जिसमें से अल हयात, जिसके ऊपर लोगों का इंतहाई ट्रस्ट था कि ये वाहिद है कंपनी जिसके एसेट्स भी शो हो रहे थे और लोगों ने यहाँ सरमायाकारी दिल खोल के की। इसे गुज़श्ता एक साल में 2023-24 में तकरीबन 80 से 85 हज़ार लोगों की यहाँ इन्वेस्टमेंट हुई और ये नवंबर तक तो इन्होंने अपना सिलसिला ठीक रखा, लोगों को बर वक्त ये माहाना आमदन देते रहे। उसके बाद हस्ब रवायत उन्होंने B4U वाला फार्मूला इस्तेमाल किया और लोगों को एक लॉलीपॉप दिया कि हम वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं और जनाब हमने बड़ी एक टेक्निकल टीम मंगवा ली है, आप फिक्र न करें, आइंदा आपके अकाउंट्स के अंदर पैसे आया करेंगे। नवंबर का ये बहाना बनाया गया कि नवंबर और दिसंबर में 2 माह हमें जो है वो कंपनी को थोड़ा आप जो है बेसिक अमाउंट न लें, सिर्फ प्रॉफिट आपको मिलेगा और हमें कुछ खरीदारी करनी है। एक प्रोजेक्ट भी शो किया गया बैरिया फेज 8 में और कहा गया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल जो है वो बिल्डिंग बनाई जा रही है जिसमें लोगों के जो है वो फ्लैट्स भी होंगे, ऑफिसेज भी होंगे, शॉप्स भी होंगी और वहाँ पे एक सेरेमनी भी रखी गई जहाँ पे मुख्तलिफ सरमायाकारों को बुलाया गया, नेटवर्कर्स ने अपनी अपनी टीमों को बुलाया और वो अल हयात ने शो किया जी कि हम ये इस्लामाबाद पिंडी का एक यूनिक बड़ा जो है वो मेगा, उसके नाम पे बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बनाया गया। उसका जमीनी हकायक 4 माह गुजरने के बावजूद 0 रिजल्ट है, वो प्लाट ही क्लियर नहीं है और उसके ऊपर बिल्डिंग बनना तो बड़ी दूर की बात है। ऑफिस की भरमार खोल दी गई है और ये अवाम का पैसा है अय्याशी पे जो उड़ाया जा रहा है। मेरी 2 दफा मुलाकात हो चुकी है, जो CO साहब हैं वो उन्होंने माशाल्लाह दाढ़ी तो सुन्नत रसूल के मुताबिक लिखी है और वो बड़े बड़े समझ लो कि मांगे दहुल दावे करते हैं कि मैं वाहिद पाकिस्तान का कारोबारी एक हूँ बिजनेसमैन जो अवाम का पैसा नहीं डूबने दूंगा। लेकिन बदकिस्मती से वो सिर्फ जैसे हमारे सियासियों के नारे होते हैं, वो अल हयात के जो CO साहब हैं उनके नारे भी सेम वैसी हैं। वो सुहाने तो बहुत हैं लेकिन वो अमली तौर पे उस पूरे सिस्टम के मुनाफी जो है वो काम कर रहे हैं। अब सूरत हाल इस वक्त बड़ी गंभीर हो चुकी है। हजारों की तादाद में जो लोगों की तादाद हजारों में है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, वो पिछले 5-6 माह से सफर कर रहे हैं। किसी के घर का चूल्हा बुझ चुका है क्योंकि उसकी जमा पूंजी वहां अंदर वो भी जब्त है और मिल भी कुछ नहीं रहा है। ऊपर जो टीमें बनाई गई हैं, टीमों के अंदर जो लीडर बनाए गए हैं, अब तो वहां समझ लो जुम्मा बाजार लगा हुआ है। अब वो 2 महीने का जो वक्फा बताया गया था, अब उससे ऊपर भी 4था महीना यानी शुरू होने वाला है, अभी तक लोगों के मसाइल हल नहीं हुए हैं और अब तो लग रहा है कि ये कंपनी जो है बैठ रही है और जितने भी दावे किए गए हैं इस कंपनी के मुतालिक वो सारे झूठे साबित हुए हैं और CO साहब रोजाना तिफल तसलियां देते हैं और नीचे जो उन्होंने रीजनल हेड रखी हुई हैं वो भी इंतहाई थके हुए लोग हैं
اور جن کو بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے اور جن کے پاس اختیارات ہی نہیں ہے. اور میری جب 2 ماہ پہلے ملاقات ہوئی تھی سی او جہاں زیب عالم صاحب سے، تو وہ فرمانے لگی جی کہ میں نے اب تمام اختیارات ان ریجنل ہیڈز اور ہیڈز سے لے لیے ہیں، جبکہ ابھی بھی تمام اختیارات انہی کے پاس ہیں. اب جب لوگوں کا پیسہ ڈوب چکا ہے اور لوگ جب اب وڈرا کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ نیا بندہ لائیں جو یہاں انویسٹ کرے. یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کون سی کمپنی ہے؟ مجھے بتایا جائے کہ پہلا ایک بندہ پھنسا ہوا ہے وہ ایک اور کو پھنسائے اپنے وہ جناب اپنے کیا نام ہے پروفٹ نکالنے کے لیے. یہ سراسر فراڈ ہے. یہ کسی صورت بھی جو ہے وہ عوام اس کو برداشت نہیں کریں گے. اور جہاں زیب عالم صاحب آپ اپنا خدا کے لیے جو آپ دعوے کر رہے ہیں کم از کم اس کے اوپر 50% تو عمل کریں نا. آپ کی نہ ویب سائٹ کام کر رہی ہے، آپ کا سٹاف سارا انتہائی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں، کوئی کسی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. لوگ وڈرا کے چکر میں سارا دن آپ کے دفتر کے چکر کاٹ رہے ہیں اور آپ کو بددعائیں دے رہے ہیں رمضان شریف میں کہ لوگ رمضان شریف کا روزہ رکھ کے وہ سارا دن ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کے کانوں تک جوں نہیں رنگتی اور آپ تسلی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ جی کمپنی بہت جلدی جو ہے وہ سیدھی ہو جائے گی اور کمپنی الحیات جو ہے وہ لوگوں کو تا حیات جو ہے وہ پروفٹ دیتے رہے گی. یہ دعوے مت کریں. آپ سب سے پہلے جن کی وڈرا ہے ان کو فوری طور پہ عید سے پہلے کلیئر کریں، کیونکہ ہماری میڈیا کے پاس بہت سارے لوگوں نے اب تو مجھے تحریری درخواستیں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں کہ سر ہمارا مقدمہ جو ہے وہ آپ مختلف نیشنل پریس کلبز کے فورم پہ اٹھائیں، مختلف ٹی وی چینلز کے اینکرز کو بھیجیں اور ہم یہ اب سلسلہ آگے شروع کرنے والے ہیں. اگر عید تک اس کمپنی نے اپنا قبلہ درست نہ کیا تو یہ بات یاد رکھیں کہ عید کے بعد دمادم مست کلندر ہوگا. ہم جناب بڑے بڑے نیوز اینکرز کو ساتھ لے کر اس کمپنی کے دفتر میں بھی جائیں گے اور جتنے متاثرین ہیں ان کو وہاں ان کے انٹرویوز بھی ہوں گے اور ان کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے وہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کی جائے گی. حکومت پاکستان کو چاہیے، SECP کو چاہیے، FIA کو چاہیے کہ کڑی نظر رکھیں، کیونکہ لگ رہا ہے کہ یہ بھی فار یو والا معاملہ جو ہے وہ ہونے والا ہے. اور اس جہاں زیب عالم صاحب کو باؤنڈ کریں اور جتنے متاثرین ہیں وہ بھی ہوشیار ہو جائیں، وہ کسی جھانسے میں نہ آئیں اور اس کمپنی میں قطعاً آگے انویسٹمنٹ نہ کریں، کیونکہ اس کمپنی کا کوئی مستقبل اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے. بہت شکریہ. اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے گا.